हरे राम 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 हरे हरे। मेरो मेरो भन्दा भन्दै जानु पर्ने छोडेर, मेरो भन्दा भन्दै जानु पर्ने छोडेर, मेरो भन्दा भन्दै जानु पर्ने छोडेर, मेरो घर मेरो द्वार मेरो कारोबार, जग्गा मेरो वस्तु मेरो जान परिवार, मेरो घर मेरो द्वार मेरो कारोबार, जग्गा मेरो जे वस्तु मेरो जान परिवार, परिवार भन्ने नाता नाता सबै तोडेर, मेरो मेरो भन्दा भन्दै जानु पर्ने छोडेर, मेरो मेरो भन्दा भन्दै जानु पर्ने छोडेर, आयु सबै मुठी बाँधी जान्छौँ हात खोलेर, आयु सबै मुठी बाँधी जान्छौँ हात खोलेर, प्यारो लाग्दो शरीर पनि जलाइदिन्छन् लगेर, प्यारो लाग्दो शरीर पनि जलाइदिन्छन् लगेर, कसले लाग्यो आफूसँग धेरै धन जोडेर, कसले लाग्यो आफूसँग धेरै धन जोडेर, मेरो मेरो भन्दा भन्दै जानु पर्ने छोडेर, मेरो मेरो भन्दा भन्दै जानु पर्ने छोडेर, पाप पुण्य साथमा लिजेछ आफ्नो कमाई, पाप पुण्य साथमा लिजेछ आफ्नो कमाई, जहान परिवार नाता कुटुम्बीलाई रुवाई, जहान परिवार नाता कुटुम्बलाई रुवाई, बसको डोली माथि चढी सेतो वस्त्र ओढेर, बसको डोली माथि चढी सेतो वस्त्र ओढेर, मेरो मेरो भन्दा भन्दै जानु पर्ने छोडेर, मेरो मेरो भन्दा भन्दै जानु पर्ने छोडेर, ममताले बाँधियो त्यो दुःख जन्म जालमा, ममताले बाँधि ल्यायो दुःख जन्म जालमा, भजन गान गरेदेखि पुग्छौ परम धाममा, भजन गान गरेदेखि पुग्छौ परम धाममा, माया मोह शोक तृष्णादेखि मन मोडेर, माया मोह शोक तृष्णादेखि मन मन मोडेर, मेरो मेरो भन्दा भन्दै जानु पर्ने छोडेर, मेरो मेरो भन्दा भन्दै जानु पर्ने छोडेर, मेरो घर मेरो द्वार मेरो कारोबार, जग्गा मेरो वस्तु मेरो जान परिवार, परिवार भन्ने नाता सबै छोडेर, परिवार भन्ने नाता सबै तोडेर, मेरो मेरो भन्दा भन्दै जानु पर्ने छोडेर। नमो भगवते वासुदेवाय। दीप जलोस घर घरमा, अन्तर हृदयमा आँगनमा, दीप जलोस घर घरमा, यो देशमा सारा विश्वमा, दीप जलोस घर घरमा, टक्याउँ मानवका व्यथाहरू, जगाउँ मनका चेतनाहरू, टक्र्याउँ मनका व्यथाहरू, जगाउँ मानवका चेतनाहरू,
बसाऊ यही स्वर्ग युगहरू लाऊ शान्तिका नाराहरू अन्तर हृदयमा गनमा यो देश सारा विश्वमा दीप जलोस् घर घरमा उदीप जलोस् घर घरमा गाउँ हामी यहाँ सधैँ सधैँ ज्ञानका उज्जवल सङ्गीतहरू ज्ञानका उज्जवल सङ्गीतहरू वहाँ हौँ हामी यहाँ सधैँ सधैँ प्रेम र शान्तिका नाराहरू बहौँ हामी यहाँ सधैँ सधैँ प्रेम र शान्तिका नाराहरू अन्तदीप जलोस् घर घरमा अन्तर हृदय आँगनमा यो देश सारा विश्वमा दीप जलोस् घर घरमा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव पितु मातु स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवम श्री कृष्ण गोविंद रे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवम। राव श्री मत्स्य महापुराणको 45 अध्यायमा 45 अध्यायमा यहाँ भन्नुहुन्छ वृष्णि वंशके वर्णन प्रसङ्गमे समन्तक मणिका कथा भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब सुताजी भन्नुहुन्छ हे ऋषि हो अब आप लोग सत्य के का कनिष्ठ पुत्र वृष्णि का वंश वर्णन सुनो भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। गांधारी और माद्री ये दोनों वृष्णि का पत्नियाँ हुई। उनमें है गांधारी, यो गांधारी अर्कै है, त्यो धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी होइन। गांधारी ने सुमित्रा और मित्रनंदन नाम का 2 पुत्र तथा माद्री ने है युधायु जीता। तत्पश्चात देवमिडु स अनिमित्रा शिव और 5वें कुला कृतालक्षण नाम का पुत्र को जन्म दिया। अनमित्र का पुत्र नग्न हुआ। नग्न और नग्न के महान पराक्रमी प्रसेन और शक्तिसेन नाम का 2 पुत्र हुए। इसी से प्रसेन का पास समन्तक नाम का सर्वश्रेष्ठ मणिरत्न था। वही मणिरत्न भूतल पर समस्त रत्नों का राजा था। भगवान श्री कृष्ण ने भी अनेकों बार मन में उसे प्राप्त करने की इच्छा करके प्रसेन से याचना की, परंतु उस प्राप्त न कर सके। साथ ही सामर्थ्य होने पर भी उन्होंने उसका अपहरण भी नहीं किया। एक बार प्रसेन उसी मणि को वशीभूत होकर शिकार खेलने के लिए वन में गया। वहाँ अपने एक बिला गुफा में जिसका स्वामी जीव उसमें ही विद्यमान था होने वाले कोलाहल को सुना और कौतूहलवश प्रसन्न ने उसी प्रवेश करके एक ऋक्ष को देखा। फिर तो ऋक्ष की दृष्टि ही प्रसेन पर पड़ी और प्रसेन की दृष्टि ऋक्ष पर पड़ी। तत्पश्चात दोनों में युद्ध छिड़ गया। ऋक्ष भनेको जुन भालू जो के अरे जामवंत जी हुनुहुन्थ्यो हो। प्रसेन को मारकर वही मणि ले ली। बिला के भीतर प्रविष्ट हुआ प्रसेन ऋक्ष द्वारा मारा डाला गया। इसीलिए उसे कोई देखा न सका भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। ती भालुले जो भालु हुनुहुन्थ्यो त्रेतायुगको जामवंत जी त्यहाँ गुफामा बस्नु भएको थियो। इधर प्रसेन मारा गया जानकर भगवान श्री कृष्ण को आशंका हो गई और लोग स्पष्ट रूप से कहते होंगे कि मणि लेने के लिए श्री कृष्ण ने ही प्रसेन का वध किया है। ऐसे किंवदंती के फैलाने पर भगवान गोविंद ने उस उत्तर दिया कि उस मणि रत्न को धारण करके प्रसेन वन में गया था। उसे देखकर मणि को हाथियों के लिए
हाथियों के लिए किसी के द्वारा संभवतः वो मारा डाला गया है। अतः वृष्णिवंशी के शत्रु रूप उसी दुराचारी का मैं वध करूँगा। तदंतर दीर्घ काल के पश्चात आखेट के लिए निकले हुए भगवान श्री कृष्ण इच्छा अनुसार भ्रमण करते हुए उसी बिला गुफा में के निकट जा पहुँचे। उन्होंने देखकर महाबली ऋक्षराज ने उच्च स्वर से गर्जना की। उसी शब्द को सुनकर भगवान गोविंद हाथों में तलवार लिए हुए उसी बिला में होने को गुफा में घुस गई। वहीं उन्होंने वही महाबली ऋक्षराज जामवन को देखा। तब जिनके नेत्र क्रोध से लाल हो गए थे उसी हरिकेश श्री कृष्ण ने शीघ्र ही उसी ऋक्षराज को जामवंत के वेगपूर्वक अपने बस में कर लिया। अब भागवत में कथा आउँछ जुन 21 दिनसम्म युद्ध चल्यो जामवंत र भगवान कृष्णको भनेर कथा आउँछ। यहाँ चाहिँ त्यो लेखिए यहाँ बसमे कर लिया भनेर बताउनु भयो। उसी समय ऋक्षराज विष्णु संबंधी स्तोत्र द्वारा उन प्रभु का शतवन किया। उसी से संतुष्ट होकर भगवान कृष्ण ने जामवन को भी वर प्रदान द्वारा प्रसन्न किया। अब जामवन भन्दछन् जामवंत जी यहाँ भन्नुहुन्छ, हे प्रभु मेरी अभिलाषी है कि मैं आपके चक्र प्रहार से मृत्यु को प्राप्त हूँ। ये मेरी ही सौंदर्यशाली कन्या आपको पत्नी रूप में प्राप्त करी है। ए मेरो कन्याले आपलाई पति रूप में प्राप्त करे। हे प्रभु ये मणि जिसे मैंने प्रसेन को मारकर प्राप्त किया था आपको ही पास रही। तत्पश्चात सामर्थ्यशीला एवं महाबाहु श्री कृष्ण ने अपने चक्र से उसी जामवन का वध करके कृत्य हो कन्या सहित मणि को ग्रहण किया। जो माता जामवंती हुनुहुन्थ्यो, जामवंत का पुत्री हुन्। जामवंती ही दूसरा पत्नी हुने भगवान कृष्ण का जामवंती घर लौटकर भगवान जनार्दन ने समस्त शत्रु की भारी सभा में वो मणि सत्रजीत को समर्पित कर दी, क्योंकि उसी मिथ्यावाद से अत्यंत दुखी थे। उसी समय सभी यदुवंशियों ने वासुदेव नंदन श्री कृष्ण ने ये कहा, हे श्री कृष्ण हम लोगों तो यदि दृढ़ निश्चय था कि प्रसेन तुम्हारी हाथों में मारा गया है। केकया राजा की 10 सुंदरशाली कन्या सत्रजीता की पत्नियां थी। उनके गर्भ से सत्रजीता के 100 पुत्र उत्पन्न हुए थे, जो विश्वविख्यात प्रशंसित एवं महान पराक्रमी थे। उनमें से भंकार ज्येष्ठ था। उसी ज्येष्ठ भंकार के संयोग से वृतावती ने 3 कमलनयन सुकुमारी कन्या को जन्म दिया। उनका नाम ही स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ सत्यभामा, दृढ़व्रत परायण, व्रतनी तथा पद्मावती ही। भंकार के इन तीनों का पत्नी रूप में श्री कृष्ण ने प्रदान किया था। कनिष्ठा विष्णुनंदन अनिमित्रा से शनि का जन्म हुआ। उसका पुत्र सत्य का और सत्य का पुत्र सात्विक हुआ। सत्यवान और प्रतापी युवाधन थे। ये दोनों शनि के नाती थे। युधान का पुत्र असंग और उसका पुत्र ध्रुमी हुआ। ध्रुमी का पुत्र युगांधर हुआ। उसी प्रकार वो शनि वंश का वर्णन किया गया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब मैं वृष्णि वंश में उत्पन्न अनिमित्रा के वंश का वर्णन कर रहा हूँ। मित्रा की दूसरी पत्नी पृथ्वी के गर्भ से वीरवर युधाजित पैदा हुए। उनके वृषभ और छत्र नाम वाले 2 अन्य सुरवीर पुत्र थे। वृषभ ने काशी राजा की जयंती नाम की कन्या को पत्नी रूप में प्राप्त ग्रहण किया और उनसे जयंती के गर्भ से जयंत नाम का अत्यंत सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ, जो सदा यज्ञ अनुष्ठान में निरत रहने वाला महान सुरवीर और शास्त्रज्ञ तथा अतिथियों का प्रेमी था। उसी अकुर नाम का उसको बड़ा अकुर नाम जुन भगवान का काका पर्नुहुन्छ अकुर नाम का पुत्र
की उत्पत्ति हुई वही भी आगे चलकर सदा यज्ञ अनुष्ठानशील और विपुल दक्षिणा देने वाला हुआ। अब शिवी नरेश की एक रत्न नाम की कन्या थी जिसके अकुर ने पत्नी रूपा में प्राप्त किया और उसके गर्भ से 11 महाबली पुत्रों को उत्पन्न किया। उसके नाम इस प्रकार है: उपलम्भ, सदालम्ब, वृकल, ब्रिय, सविता, सदापक्ष, शत्रुघ्न, वरी मेजय, धर्मवृद्ध, धर्मवर्मा और धृष्टमान रत्नों के गर्भ से उत्पन्न हुए। ये सभी पुत्र यज्ञादि शुभ कर्म करने वाले थे। अकुरा के, संयोगा के, उग्रसेन के गर्भ से देवबान और उपदेव नाम का 2 पुत्र और उत्पन्न हुए थे, जो देवताओं के सुदर्श शोभाशाली और वंश विस्तारक थे। उन्हीं की दूसरी पत्नी अश्वनी के गर्भ से पृथु, विपृथु, अश्वस्थामा, सुबाहु, सुपार्शवका, गवळे, गवसेन, वृष्टिनेमि, सुधर्मा, सयार्ति, अभूमि, वर्जभूमि, श्रमिष्ठा तथा श्रावण, ये 13 पुत्र भी पैदा हुए थे, जो मनुष्य श्री कृष्ण के शरीर से हटाए गए। इसी मिथ्यावाद के जानते ही उसे किसी को भी मिथ्या शाप से अभिशक्त नहीं किया जा सकता भनेर यहाँ बताउनु भयो। यदि भनेर इसी प्रकार श्रीमद् महापुराण को सोमवंश वर्णन में का 45 अध्याय संपूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवम् अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने नमः। प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अब हरि ओम।